नमस्कार। आज हम बात मध्य प्रदेश के उस बड़ी कानूनी और राजनीतिक लड़ाई की करते हैं जिसका असर लाखों युवाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी नौकरियों के भविष्य पर पड़ने वाला है। मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन फिलहाल इस पर फैसला टल गया है। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई आगे बढ़ा दी है। समर वेकेशन यानी ग्रीष्मकालीन अवकाश के कारण अब इस मामले की अंतिम सुनवाई 16 जून को होगी, यानी लाखों उम्मीदवारों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। यह मामला सिर्फ आरक्षण का नहीं बल्कि प्रदेश की राजनीति, सरकारी भर्तियों और सामाजिक संतुलन से भी जुड़ा हुआ है। इसी वजह से पूरे प्रदेश की नजर अब हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हुई है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को 27% आरक्षण देने का फैसला किया था, लेकिन इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अगर ओबीसी आरक्षण 27% किया जाता है तो राज्य में कुल आरक्षण 50% की सीमा पार कर जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के खिलाफ माना जाता है। यही वजह है कि यह मामला लंबे समय से हाई कोर्ट में लंबित है। फिलहाल इस केस की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की डबल बेंच कर रही है। सबसे अहम बात यह है कि इस मामले में कुल 86 याचिकाएं लंबित हैं। इन सभी पर लगातार विस्तृत बहस चल रही है। कोर्ट अब अंतिम चरण की सुनवाई में पहुंच चुका है, लेकिन समर वेकेशन की वजह से सुनवाई फिलहाल टाल दी गई। अब 16 जून को इस पूरे मामले पर अंतिम बहस होगी और माना जा रहा है कि इसके बाद कोर्ट कोई बड़ा फैसला सुना सकता है। अब बात करते हैं गुरुवार को हुई सुनवाई की, जहां कोर्ट में दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे। सामान्य वर्ग की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अमन लेधी ने ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि केवल जनसंख्या के आधार पर आरक्षण बढ़ाना उचित नहीं माना जा सकता। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक इंदिरा साहनी मामले का हवाला देते हुए कहा कि आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अमन लेखी ने कोर्ट में यह भी तर्क दिया कि बिना ठोस सामाजिक अध्ययन और कानूनी आधार के आरक्षण बढ़ाना संविधान की भावना के खिलाफ होगा। उन्होंने कहा कि सरकार को यह साबित करना होगा कि अतिरिक्त आरक्षण की वास्तव में जरूरत क्यों है। वहीं दूसरी तरफ ओबीसी वर्ग की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस मामले में गंभीरता नहीं दिखा रही और सुनवाई में देरी हो रही है। रामेश्वर सिंह ने कहा कि यह मामला लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें तेजी से फैसला होना चाहिए। कोर्ट के बाहर भी इसी मुद्दे को लेकर माहौल गर्म दिखाई दिया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कैंपस के बाहर बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने प्रदर्शन किया। कैंडिडेट्स ने नारेबाजी करते हुए सरकार और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रदर्शन कर रहे युवाओं का कहना था कि लंबे समय से भर्ती प्रक्रियाएं प्रभावित हो रही हैं और उन्हें अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। हालांकि बाद में प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद स्थिति सामान्य हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर यह मामला इतना अहम क्यों है। दरअसल मध्य प्रदेश में कई सरकारी भर्तियां और चयन प्रक्रियाएं ओबीसी आरक्षण विवाद की वजह से प्रभावित हुई हैं। कई परीक्षाओं के रिजल्ट रुके हैं, नियुक्तियां अटकी हुई हैं और हजारों उम्मीदवार वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। युवाओं का कहना है कि कोर्ट में मामला लंबा खींचने का सीधा असर उनके कैरियर पर पड़ रहा है। राजनीतिक रूप से भी यह मुद्दा बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। ओबीसी वर्ग प्रदेश की राजनीति में बड़ा वोट बैंक माना जाता है, इसलिए सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए हैं। सरकार जहां ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के पक्ष में दिखाई देती है, वहीं विरोध करने वाले पक्ष इसे संवैधानिक सीमा के खिलाफ बता रहे हैं। अब 16 जून की सुनवाई बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि यह मामला सिर्फ कानूनी बहस तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे लाखों छात्रों, प्रतियोगी परीक्षार्थियों और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है। अगर
कोर्ट सरकार के पक्ष में फैसला देता है तो ओबीसी को 27% आरक्षण का रास्ता साफ हो सकता है। लेकिन अगर कोर्ट 50% सीमा को आधार मानता है तो सरकार के सामने नई कानूनी और राजनीतिक चुनौती खड़ी हो सकती है। फिलहाल प्रदेश के लाखों युवाओं की नजर अब 16 जून पर टिकी हुई है। अब देखना यह होगा कि हाईकोर्ट इस बहुचर्चित मामले में क्या फैसला सुनाते हैं और क्या लंबे समय से चल रही है कानूनी लड़ाई आखिरकार खत्म हो पाएगी या नहीं।